हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिगनर क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू अवर इवनिंग सेशन। तो आज हम आपके लिए लेके आए टॉपिक हमारी साइंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, विटामिन्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस पे हमेशा से हर किसी एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू की हम बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। या तो आपसे डेफिशिएंसी डिजीज़ पूछ ली जाएगी या फिर आपसे इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारे लिए, ठीक है। किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है जानना, वो रहता है जानना कि विटामिन्स होते क्या चीज़ हैं, ठीक है। तो बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को कि विटामिन क्या होता है। तो विटामिन क्या होते हैं? विटामिन होते हैं हमारे नेचुरल और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। नेचुरल न्यूट्रिएंट्स या फिर इसे हम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं। एसेंशियल क्या हो गया यहाँ पे कि जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रह जाते हैं। चाहे तो हमें ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में रिक्वायरमेंट रहती है इनकी, लेकिन ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं किस किस चीज़ में, हमारी ग्रोथ में, हमारी डेवलपमेंट में। अगर हम वोंड्स ज़ख्म की बात कर लें, उनके रिपेयर में, उनकी हीलिंग में जो है हमारे विटामिन्स बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी अगर हम इसकी और ज़्यादा बात करें फंक्शनिंग की, तो जैसे कि हमारी हेल्थी बोन्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, उनको मेंटेन करने में भी किसका रोल रहता है? हमारे विटामिन्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अगर हमारे इम्यून सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग में भी विटामिन्स का ही रोल रहते हैं। या फिर अगर हम और बाकी जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं उनकी बात करें तो विटामिन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी की फंक्शनिंग में। उसकी ग्रोथ की बात कर लो, रिपेयर की बात कर लो, ठीक है, डेवलपमेंट की बात कर लो, तो विटामिन्स क्या रहते हैं हमारे लिए? एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, जानते हैं विटामिन्स के बारे में और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम विटामिन की टाइप्स की। तो विटामिन को हम दो टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आ जाता है हमारे पास फैट सॉल्युबल विटामिन एंड सेकंड वन हो जाता है हमारे पास वाटर सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। फ़ैट सॉल्युबल विटामिन की अगर हम बात करें तो आपने कैसे याद रखना है कि फ़ैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो आप याद रखोगे यहाँ पे कीड़ा, ठीक है। कीड़ा तो पता है ना क्या चीज़ होता है? कोई भी छोटा कीड़ा आप अपने दिमाग में बिठा लें, कीड़ा से आप याद रखेंगे कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ठीक है। कोई मोटा सा कीड़ा आप क्या कर लेंगे? याद रख लेंगे। तो कीड़ा से आपको याद रहेगा कि जो कीड़ा है वो क्या हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन है। यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए क्या हमारे पास? फैट सॉल्युबल विटामिन है, ठीक है। उसके बाद बाकी जितने भी विटामिन हमारे पास बच गए वो हमारे पास क्या रहेंगे? वाटर सॉल्युबल विटामिन रहेंगे। तो कौन कौन से हैं? वो हमारे पास बी एंड सी, और बी की टाइप सबको पता है, जैसे B1 हो गया, B2 हो गया, उसको हम नीचे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक जो मैंने आपको बताया दो टाइप के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल कौन से हो गए हमारे पास? विटामिन के, ई, डी एंड ए, यानी कि कीड़ा, ओके। एंड वाटर सॉल्युबल क्या हो गया हमारे पास? विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में, बात करते हैं टाइप्स ऑफ विटामिन की। तो सबसे पहले मैंने आपको फैट सॉल्युबल विटामिन बताया, विटामिन के, ई, डी, ए, तो उनकी बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे विटामिन के से, ओके। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा कि आपने इनको याद कैसे रखना है, ठीक है। जैसे इनकी साइंटिफिक नेम की बात कर लेते हैं या फिर इनकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होती है उनकी बात कर लेंगे, तो उनके लिए हम आपको ट्रिक्स भी बताएंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो विटामिन के की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले चीज़ आ जाएगी जो हमने याद रखनी है, वो याद रखना है हमने इसका साइंटिफिक नेम। तो विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है हमारे पास? फाइलोक्विनोन, ठीक है। फाइलोक्विनोन जो रहता है वो रहता है हमारे विटामिन के का साइंटिफिक नेम। आप याद रखेंगे क्योंकि साइंटिफिक नेम याद रखना इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड सेकेंड थिंग आपसे पूछा जा सकता है इससे डिजीज़, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन के की हमारी बॉडी में तो उससे डिजीज़ क्या हो सकती है, या फिर अगर एक्सेस में विटामिन के हमारे पास हमारी बॉडी में आ जाए तो उससे क्या डिजीज़ हो सकती है, ओके। तो पहली चीज़ जो हमने बात की यहाँ पे विटामिन के साइंटिफिक नेम की। तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम हमारे पास क्या रह जाता है? फाइलोक्विनोन रह जाता है, ठीक है। सेकंड थिंग की बात करते हैं यहाँ पे, सोर्स हमें कहाँ कहाँ से विटामिन के मिल सकता है, ओके। तो विटामिन के जो हमें मिलता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। आप सब लोग वेजिटेबल्स खाते होंगे, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हमारे पास रहती हैं उनसे आपको क्या मिलेगा? विटामिन के मिलेगा। सेकंड थिंग की हम बात करें तो सोयाबीन से भी आपको क्या मिलेगा? विटामिन के मिलेगा। तो ये सोर्स है हमारी किस चीज़ के? विटामिन
के। अगर बात करें हमारी ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी भी विटामिन के क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कहाँ से? थ्रू जर्म्स इन द कॉलन। ये कॉलन क्या चीज़ रहती है? कॉलन है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है कॉलन, ठीक है। वो भी क्या प्रोड्यूस करता है? विटामिन के प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी में। ओके, गॉट इट। तो 3 चीज़ें आपको मैंने बताई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सोयाबीन एंड ह्यूमन बॉडी भी क्या करता है? विटामिन के प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे फंक्शंस की। विटामिन के के हमारे पास क्या क्या फंक्शंस रह जाते हैं। तो फंक्शन इसके सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट वन है वो है हेल्प ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ये ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? हेल्प करता है। मान लो आपको इंजरी हो जाती है कहीं पे, ठीक है, तो अगर ब्लड क्लॉट नहीं होगा ना, तो वो ब्लड जो हमारा निकलता रहेगा बॉडी से, तो क्लॉटिंग भी क्या रह जाती है? इंपॉर्टेंट रह जाती है। तो ये इसका फंक्शन है कि ये हेल्प करता है हमारी ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। प्रिवेंट ओवर ब्लीडिंग, ठीक है, ओवर ब्लीडिंग से भी क्या करता है? हम लोगों को बचाता है। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आ जाती है इसकी, वो जाती है मेंटेन हेल्थ ऑफ द लीवर। ये हमारी लीवर की हेल्थ को भी क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। कौन? विटामिन के। ओके, अब बात करते हैं डेफिशिएंसी की। सिम्टम्स जो इसके हैं क्या क्या हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको विटामिन के की जो है वो डेफिशिएंसी हो चुकी है, ये आप खुद से कैसे जान सकते हैं? अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, अगर आपको ब्लीडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा होती हो फ्रॉम वोंड्स, जैसे मैंने अभी बताया, अगर आपको बॉडी पे कहीं पे भी वोंड्स हों, कोई ज़ख्म लग जाए, ठीक है, अगर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग आपको बहुत ज़्यादा होती रहे, तो मतलब आपकी बॉडी में विटामिन के की जो है क्या है? डेफिशिएंसी है। ओके, तो आपको विटामिन के की ही ज़रूरत होगी। तो विटामिन के क्या करता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है ना, तभी मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। उसके बाद सिम्टम ऑफ एक्सेस, अगर विटामिन के हमारी बॉडी में क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो उससे क्या हो सकता है? हमारा लीवर भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे विटामिन के का साइंटिफिक नेम। मैंने आपको सोर्स बताया, मैंने आपको फंक्शन भी बताया, मैंने आपको सिम्टम ऑफ डेफिशिएंसी बताया, सिम्टम ऑफ एक्सेस भी बता दिया। तो इतना ही है आपको विटामिन के बारे में जानना। इसमें से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सफिशेंट है। इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन विटामिन के पे नहीं पूछा जाएगा। वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि एंड मैं बीच में वीडियो के कहीं भी आपको ट्रिक्स भी दिखाऊंगा, इस चीज़ को याद रखने की ट्रिक्स, कैसे आपने इन चीज़ों को याद करना है। फिर हम इस एक टेबल भी रिवाइज करेंगे, उस टेबल के थ्रू हम आपको पूरा बताएंगे कि आपने कैसे इन चीज़ों को रिवाइज करना है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट विटामिन की तरफ। तो जो हमारे पास नेक्स्ट विटामिन आ जाता है वो आ जाता है विटामिन ए। कीड़ा से हमने के को तो ले लिया, अब कीड़ा से हम ई की बात करते हैं ना, विटामिन ई हमारे पास, ठीक है। तो विटामिन ई का जो हमारे पास पहली चीज़ आपने याद रखना है, क्या रखना है? टोकोफिरोल। तो टोकोफिरोल क्या आ गया यहाँ पे? विटामिन ई का साइंटिफिक नेम हमारे पास क्या है? टोकोफिरोल है। तो विटामिन ई के बारे में जो सबसे अच्छी बात रह जाती है वो रह जाती है ब्यूटी विटामिन। अगर लड़कियाँ इस वीडियो को इस टाइम देख रही हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाएगा कि विटामिन ई की कमी आप बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि इसे ब्यूटी विटामिन बोला जाता है, ठीक है। इससे आपकी बॉडी, आपकी फेस पे क्या है? ब्यूटी बहुत ज़्यादा आएगी। तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी कभी भी ना होने दें अपनी बॉडी में। तो विटामिन ई से आपने क्या याद रखना है? इसका साइंटिफिक नेम क्या है? हमारे पास टोकोफिरोल है, एंड इसे ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। ओके, बात करते हैं हमारे सोर्सेज की, कहाँ कहाँ से मिलता है हमें विटामिन ई। तो विटामिन ई जो हमें मिलता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। पहली चीज़, मतलब आप ये मान के चलो वेजिटेबल्स तो आपको लाइफ में खानी ही खानी है, ठीक है, क्योंकि वेजिटेबल से आपको बहुत सारे विटामिन मिल जाएंगे। अगर आपने विटामिन के की बात की तो वो भी सोर्स है हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का। विटामिन ई की बात करें तो ये भी सोर्स है हमारी किस चीज़ का? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का। तो जो आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं ये रेगुलर बेसिस पे खानी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो होल व्हीट सीरियल से भी आपको क्या मिलेगा? आपको विटामिन ई मिलेगा। नट्स से, नट्स खाएं, बहुत अच्छे होते हैं ये। स्प्राउट्स की बात कर लो, एग की बात कर लो, एग यॉक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो है कुछ सोर्सेज हैं हमारे पास किस चीज़ के? विटामिन ई के। तो नेक्स्ट जो आपने याद रखना है वो याद रखना है फंक्शन, ठीक है। क्या क्या फंक्शन रह जाते हैं हमारे पास विटामिन ई के? पहली चीज़, नॉर्मल कंडीशन ऑफ द सेल। ये हमारे सेल की नॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी जो है बहुत सारे सेल से मिलके बना होता है। तो जो हमारे विटामिन ई का फंक्शन रहेगा वो रहेगा कि उन सेल्स की कंडीशन को क्या करना? मेंटेन करके रखना, नॉर्मल कंडीशन उनकी मेंटेन करके रखना। सेकेंड थिंग, हेल्थी स्किन। हेल्थी स्किन मैंने अभी तो बताया ना आपको कि विटामिन ई को क्या बोला जाता है? ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। तो ब्यूटी विटामिन के लिए, हमें ब्यूटीफुल दिखने के लिए हमारी स्किन क्या होनी चाहिए? हेल्दी दिखनी चाहिए। तो विटामिन ई ही है जो क्या करता है? हमारी स्किन को हेल्दी रखता है, हमारे टिश्यूज़ को भी क्या रखता है? हेल्दी रखता है। ओके, उसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है हमारे रेड ब्लड सेल्स को, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को भी क्या करता है? विटामिन ई प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंटीऑक्सीडेशन, ठीक है। एंटीऑक्सीडेशन पहले जान लेते हैं। एंटीऑक्सीडेशन क्या होता है? एंटीऑक्सीडेशन सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं किसको? हमारे सेल को। किस चीज़ से?
अफेक्ट ऑफ फ्री रेडिकल्स से, ठीक है। फ्री रेडिकल्स का जो अफेक्ट होता है उससे हमारे सेल्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करते रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं। कौन से? हमारे एंटीऑक्सीडेशंस। तो एंटीऑक्सीडेशंस भी हमें कहाँ से मिलेंगे? हमारे विटामिन ई से ही मिलेंगे, ठीक है। बात अगर करेंगे तो एनहेंस इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को भी क्या करता है, इंक्रीज़ करता है हमारा विटामिन ई। तो अगर बात करें हम हमारे इसकी सिम्टम्स की, सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी की, तो डेफिशिएंसी जैसे न्यू बॉर्न इन्फेंट्स की अगर हम बात करें ना, तो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में विटामिन ई की जो डेफिशिएंसी रहती है वो ज़्यादा रहती है, ठीक है। और कौन सी प्रॉब्लम होती है न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में? न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में होता है हेमोलिटिक एनीमिया, ठीक है। हेमोलिटिक एनीमिया जो है ये रहता है हमारे न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में, ठीक है। ये एक डेफिशिएंसी रहती है विटामिन ई की वजह से, जो प्रॉब्लम होती है उसे क्या बोला जाता है? हीमोलैक्टिक एनीमिया। अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो वीकनेस, ठीक है। एडल्ट्स में आपको वीकनेस जो है वो सिम्टम रहेगा किस चीज़ का? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई का, ठीक है। अगर हम एक्सेस की यहाँ पे बात करें तो एक्सेस में आपको अगर विटामिन ई जो है ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उससे फर्टिलिटी डिजीज़ हो सकती हैं। थायरॉक्साइन लेवल जो है हमारा वो क्या हो सकता है? लो हो सकता है। हेडेक आपको लगेगी, डिजीनेस, फटीक, थकावट लगेगी आपको अपने आप में, अपनी बॉडी में, ठीक है। स्टोमक आपका डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, ठीक है। पोर एपिटाइट। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं किस चीज़ के? एक्सेस की। अगर आपकी बॉडी में एक्सेस हो जाए, विटामिन ई ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा विटामिन डी की तरफ। तो विटामिन डी का पहली चीज़ जो साइंटिफिक नेम क्या रहता है? कैल्कीफिरोल रहता है इसका साइंटिफिक नेम, और इसे बोला जाता है सनशाइन विटामिन। क्योंकि अगर विटामिन डी की आपकी बॉडी में कमी हो तो आपने देखा होगा डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हाँ ना, आपने क्या करना है, आपने धूप में बैठना है, धूप लो, वहाँ से आपको विटामिन डी मिलेगा। एक्चुअल में विटामिन डी धूप में नहीं होता ना, विटामिन डी हमारी बॉडी में होता है, बट वो धूप की वजह से कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में विटामिन डी, ठीक है। तो वो कैसे होता है, ये एक लंबा प्रोसेस है, उतना डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इतना याद रखेंगे विटामिन डी का साइंटिफिक नेम क्या रहता है हमारे पास? कैल्कीफिरोल रहता है, या फिर इसे क्या बोला जाता है? सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। फटाफट इसके सोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो एग यॉक हो गया, लिवर, जो मैंने बताया ना अभी आपको लीवर, ये लीवर क्या, ये जो हमारा सनलाइट है ना वही इसको कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास लिवर कॉड ऑयल हो गया, ठीक है। फ़िश हो गया, फ़िश से भी आपको विटामिन डी मिलेगा। और हमारी स्किन भी क्या करती है? प्रोड्यूस करती है विटामिन डी व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। मैंने आपको बताया सनलाइट से विटामिन डी नहीं मिलता, ये एक वहम हो गया ना, सुना है हमने कि धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, चलो धूप लगा लेते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है, हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है विटामिन डी कब? जब हमारी स्किन को धूप मिलती है, तो तब हमें वो विटामिन डी हमारी स्किन प्रोड्यूस करती है, ना कि हमें धूप से हमें क्या मिलता है? विटामिन डी मिलता है, ओके। फंक्शंस की बात कर लें तो फंक्शंस में क्या क्या आ जाता है हमारा? हमारी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है हमारा विटामिन डी। उसके बाद कैल्शियम को यूटिलाइज़ करने में हेल्प करता है। फॉस्फोरस की बात करें, उसे यूटिलाइज़ करने में हेल्प करता है। हमारे बोन्स को मेंटेन करके रखता है। टीथ हो गए, हमारे ब्रेन को भी क्या रखता है? हेल्दी रखता है। हमारी कैल्शियम लेवल जो हमारे ब्लड में रहता है उसे भी क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। कौन? हमारा विटामिन डी। अगर हम इसकी डेफिशिएंसी की बात कर लें विटामिन डी की, तो चिल्ड्रन में जो इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स की बीमारी लग जाती है चिल्ड्रंस में, किस चीज़ की? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। तो अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो ऑस्टोमेलेशिया या फिर ऑस्टोपोरोसिस जो है, ये दो प्रॉब्लम्स रहती है हमारी किस में? हमारे एडल्ट्स में। तो ये ना मैक्सिमम किस में रहता है? मैक्सिमम ये वुमेंस को ये प्रॉब्लम रहती है ऑस्टोमेलेशिया की एंड ऑस्टोपोरोसिस की। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं इसकी। डेफिशिएंसी डिजीज़ भी आप बोल सकते हैं, तो आप याद रखेंगे रिकेट्स हो गया, ठीक है, ऑस्टोमेलेशिया हो गया, या फिर ऑस्टोपोरोसिस हो गया। ये है डेफिशिएंसी डिजीज़ किस चीज़ के? विटामिन डी के। तो क्या क्या याद रखेंगे? कैल्कीफिरोल याद रखेंगे, सनशाइन विटामिन याद रखेंगे। तो डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करो तो रिकेट्स हो गया, ऑस्टोमेलेशिया हो गया, ऑस्टोपोरोसिस हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके एक्सेस की फटाफट से। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो कैल्कीफाइड कार्टिलेज हो सकता है, ठीक है। हाई कैल्शियम लेवल, जो हमारे ब्लड का जो कैल्शियम लेवल है वो क्या हो सकता है? हाई हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारी नॉर्मल हार्ट बीट जो है वो एबनॉर्मल हो जाएगी, है ना। और हमारे क्या कर सकते हैं? ऑर्गन्स को भी ये डैमेज कर सकता है, जैसे किडनी को क्या कर सकता है? डैमेज कर सकता है। हमें वॉमिटिंग लग सकती है, डायरिया लग सकता है, सोर आइज हो गया, इची स्किन होगी हमारी। ये कुछ सिम्टम्स हैं किस चीज़ के? एक्सेस के हमारे विटामिन डी के। अगर विटामिन डी हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे विटामिन ए की, तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम रहता है
रेटिनोल रहता है। क्या नाम है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम? रेटिनोल। सोर्सेज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट हो गया, कॉड लिवर ऑयल, फिर से लिवर, डार्क ग्रीन एंड येलो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी तो चलो चेंजेस आ गई हैं। वेजिटेबल्स की बात करोगे तो अभी तक लीफी वेजिटेबल्स की हम बात कर रहे थे, बट यहाँ पे डार्क ग्रीन या फिर येलो वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स से आपको क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। फंक्शंस क्या क्या रह जाते हैं विटामिन ए के? मेंटेनेंस आई हेल्थ, हमारी आई की हेल्थ को क्या करता है? मेंटेन करके रखते हैं हमारा विटामिन। एंड प्रोमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी क्या करता है? प्रमोट करता है हमारा विटामिन ए। ठीक है, उसके अलावा हेल्दी बोन्स, टीथ हो गया, तो ये भी क्या विटामिन ए के कुछ फंक्शंस रहते हैं। ठीक है, हेल्दी हेयर की बात कर लो, हेल्दी हेयर की जब आप बात करोगे तो विटामिन ए ही उसके लिए भी क्या रहता है? नेसेसरी रहती है। नेल्स की बात कर लेते हैं, स्किन की, हमारी रेस्पिरेटरी हेल्थ की बात कर लेते हैं, फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत सारे फंक्शन रहते हैं हमारी किस चीज़ के? हमारी विटामिन ए के। तो इसमें जो मेन रहेगा तो वो क्या रहेगा हमारा, जो मैंने आपको बताया, मेंटेन आई हेल्थ। क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ की आप जब भी बात करेंगे ना तो नाइट ब्लाइंडनेस का नाम आ जाता है कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो जाएगा? नाइट ब्लाइंडनेस, हम लोगों को रात में दिखेगा नहीं। ठीक है, ड्राई आइज़ हो गया, ड्राई स्किन हो गया, स्टोमक डिस्कम्फर्ट, पोर ग्रोथ, वीक बोन्स या फिर टीथ। तो ये है कुछ सिम्टम्स इसकी डेफिशिएंसी के। ठीक है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो मेन जो हमारे पास क्या रहता है? नाइट ब्लाइंडनेस रहता है। बट आप बाकी की चीज़ें भी याद रखेंगे ज़रूरी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना ऑप्शन में आपके पास नाइट ब्लाइंडनेस हो, आपके पास ड्राई आइज़ हो सकता है, ड्राई स्किन हो सकता है, स्टोमक डिस्कम्फर्ट हो सकता है ना, वीक बोन्स हो गया, टीथ हो गया। तो कोई भी चीज़ आपको वहाँ पे ऑप्शन में दिख सकती है। तो इसलिए सारी की सारी चीज़ें आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। अगर हम सिम्टम ऑफ एक्सेस की बात करें तो विटामिन, जब हम ए की बात करें तो अगर ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो उससे क्या हो जाएगा? इची स्किन, पीलिंग, स्केली, हेयर लॉस। देखो ना, मैंने कहा कि अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में हेल्प किस चीज़ में करता है? हेयर लॉस में, हेयर लॉस से बचाता है ना, वो हमारी हेयर को क्या करता है? हेल्दी रखता है। तो अगर ज़्यादा हो जाएगा ना तो उससे क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? हमारे हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, पोर एपिटाइट, फैटिक, वॉमिटिंग, स्टोमक डिस्कम्फर्ट, लीवर इंजरी, हेडेक, बोन पेन, नर्वस इरिटेबिलिटी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं अगर विटामिन ए जो है हमारी बॉडी में क्या हो जाए? एक्सेस में आ जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन से विटामिन? कीड़ा, जो कि क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो बाकी के बचे कुछ विटामिन है, विटामिन बी एंड विटामिन सी की बात करते हैं। तो जब भी हम विटामिन बी की बात करेंगे तो विटामिन बी में आपको पता है B1, B2, B3, B4 को छोड़ दें आप, B5, B6, B7, B8 को छोड़ दें, 9, 10, 11 छोड़ दें और B12। ये आ गए हमारे विटामिन बी के जो पार्ट्स आ जाते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7 एंड B12। बात करते हैं विटामिन B1 की। यहाँ पे विटामिन B1 का जो साइंटिफिक नेम रहता है वो क्या रहता है? थायामाइन रहता है। ठीक है, सोर्सेज की बात करेंगे तो स्प्रोट यीस्ट क्या है इसके सोर्सेज हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात करोगे तो बेरी। दो चीज़ें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है, वो क्या याद रखेंगे? वो याद रखेंगे हम, थायामाइन एंड बेरी। विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम आप रिपीट करेंगे मेरे साथ इस वीडियो में तो आपको ये ज़्यादा इजीली क्या हो जाएगा? लर्न रहेगा। क्योंकि इंसान जो चीज़ देखता है और देखने के साथ साथ एक्टिविटी करे या बोले तो उसे वो चीज़ क्या रहती है? ज़्यादा देर तक याद रहती है। तो विटामिन B1 का यहाँ पे साइंटिफिक नेम हमारे पास क्या है? थायामाइन है। और इसकी डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या रहती है हमारे पास? अगर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए हमारी बॉडी में तो उससे क्या, कौन सी डिजीज़ हमें लग सकती है? तो लग सकता है बेरी। ओके, बढ़ते हैं हमारे विटामिन B2 की तरफ। तो विटामिन B2 का जो हमारे पास साइंटिफिक नेम रहेगा वो रहेगा राइबोफ्लेविन। क्या नाम रहेगा? बोले, रिपीट करें, राइबोफ्लेविन हमारे विटामिन B2 का साइंटिफिक नेम रहेगा। तो अगर हम सोर्सेज की बात कर लें तो स्प्रोट हो गया, ये काउ मिल्क में भी क्या रहता है? प्रेजेंट रहता है हमारा विटामिन B2 या फिर जिसको क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। अगर हम डिजीज़ की बात कर लें तो इससे कौन कौन सी डिजीज़ हमें लग सकती है? चिलोसिस या फिर अल्सरेशन। ठीक है, अल्सर्स आपको पता होंगे ना, तो वो भी विटामिन B2 की हमें डेफिशिएंसी से हो सकता है। तो हमने क्या क्या याद रखना है विटामिन B2 के बारे में? राइबोफ्लेविन, द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B2 एंड द डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन कौन से हैं? चिलोसिस एंड अल्सरेशन आर द डेफिशिएंसी डिजीज़ ऑफ विटामिन B2। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ पे विटामिन B3 की बात करते हैं। विटामिन B3 का हमारे पास साइंटिफिक नेम क्या आ जाएगा? नायासिन आ जाएगा। नायासिन की जब भी बात आएगी तो सोर्सेज मीट खा लो, फिश, पोल्ट्री, ठीक है,
मशरूम्स या फिर पीनट्स। ये हैं कुछ सोर्सेज हमारे विटामिन B3 के। ये सारी चीज़ें आप खा लें तो आपको विटामिन B3 की प्रॉब्लम नहीं होगी कभी, और डेफिशिएंसी नहीं होगी तो कौन सा डिजीज़ नहीं लगेगा सर? वाइटनिंग ऑफ हेयर, हमारे बाल जो है ना जल्दी वाइट नहीं होंगे। तो अगर अपने बालों को जल्दी वाइट होने से बचाना है ना, तो नायासिन यानी कि विटामिन B3 की कमी कभी मत होने देना। तो विटामिन B3 की कमी कैसे नहीं होगी? मीट खाने से नहीं होगी, फ़िश खाने से नहीं होगी, पोल्ट्री खाने से नहीं होगी, मशरूम खाएं ज़्यादा। तो जो वेजिटेरियन है वो ज़्यादा मशरूम का यूज़ कर लें, पीनट्स का यूज़ कर लें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपके जो हेयर हैं वो जल्दी वाइट नहीं होंगे। उसके बाद इंसोम्निया हो गया, लॉस ऑफ मेमोरी हो गया। तो लॉस ऑफ मेमोरी जो है उससे भी अगर आप लोगों को बचना है तो विटामिन B3 की डेफिशिएंसी आप अपनी बॉडी में नहीं होने देंगे। होप आपको ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी तो आप इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। क्या कि हमने अपने वाइट बालों को क्या करना है, जल्दी सफ़ेद नहीं होने देना है, ठीक है। कम से कम शादी तक तो ब्लैक रखो, शादी तक तो सफ़ेद नहीं होने देना। तो उसके लिए विटामिन B3 की कमी हम नहीं होने देंगे। तो मतलब विटामिन B3 की डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या रहेगा हमारे पास? वाइटनिंग ऑफ हेयर रहेगा, लॉस ऑफ मेमोरी रहेगा एंड इंसोम्निया भी रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट विटामिन की तरफ, आ जाते हैं हमारा विटामिन B5, जिसे क्या बोला जाता है? पैंथोनिक एसिड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पैंथोनिक एसिड। किसका आ गया हमारे पास? विटामिन B5 का आ गया। सोर्स बीफ हो गया, चिकन हो गया, मशरूम हो गया, नट्स हो गया एंड सीड्स। ये हैं सोर्स हमारे पास किस चीज़ के? विटामिन B5 के। और अगर हम डिजीज़ की बात करें तो पेलेग्रा, ठीक है। पेलेग्रा आपको पेलेग्रा डिजीज़ हो जाएगा अगर हमारे पास विटामिन B5 क्या होगा, हमारी बॉडी में कम होगा। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें पेलेग्रा हो सकता है। तो पैंथोनिक एसिड से पेलेग्रा, याद रखेंगे। पैंथोनिक एसिड, पेलेग्रा। मतलब पैंथोनिक एसिड क्या है? B5 है, विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम है। और पैंथोनिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाएगा? पेलेग्रा हो जाएगा। ओके, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट B6 की। तो B6 का हमारे पास जो साइंटिफिक नेम रहता है वो क्या रहता है? पायरिडॉक्साइन रहता है, ठीक है। पायरिडॉक्साइन आ गया हमारे B6 का साइंटिफिक नेम। फंक्शन क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमेंबरिंग ड्रीम्स। अगर अपने सपनों को याद रखना है ना तो आपने B6 की कमी नहीं होने देनी अपनी बॉडी में, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, आप ऐसे करके इसको याद रखेंगे। तो सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी, एनीमिया हो गया, नर्वसनेस, इंसोम्निया हो गया, डिप्रेशन, मसल क्रैम्प्स। तो अगर किसी बच्चे को डिप्रेशन ज़्यादा होता है, इंसोम्निया होता है, नर्वसनेस उसके अंदर है, एनीमिया है, तो B6 की कमी ना होने दें अपनी बॉडी में कभी भी, ठीक है। तो B6 का साइंटिफिक नेम क्या रहेगा हमारे पास? पायरिडॉक्साइन रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे विटामिन B7 की। तो 7 से बायोटिन आप याद रखेंगे, ठीक है। विटामिन B7 बायोटिन, ठीक है। विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम बायोटिन होता है। सोर्सेज क्या रहेंगे हमारे पास? एग हो गया, बनाना हो गया, मिल्क हो गया, नट्स हो गया, सीड्स हो गए। तो डिजीज़ की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी डिजीज़? डेमेंटिया एंड हेयर फॉल। तो हेयर फॉल, अगर अपने बालों को गिरने से बचाना है आपने तो क्या करना है? बायोटिन याद रहेगा आपको, ठीक है। इसका आपके पास ऑयल भी आ जाता है, ठीक है। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अपने हेयर्स पे। तो विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो इसका जो हमारे पास साइंटिफिक नेम रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास? कोबैलमिन रहेगा, ठीक है। कोबैलामिन इसका साइंटिफिक नेम रहेगा। सोर्सेज की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट्स, एग, फिश, मीट, वही सारी चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए ना सोर्सेज पे आपको क्वेश्चन आना जो है वो थोड़े कम चांसेस बन जाते हैं सोर्सेज पे, क्योंकि सोर्सेज लगभग सेम रहते हैं, कुछ ही चेंज होते हैं इधर उधर, ठीक है। तो आपने जो मेन चीज़ें याद रखनी है वो इसका क्या याद रखनी है? आप तो एक इसका साइंटिफिक नेम याद रखेंगे एंड सेकंड थिंग डिजीज़, डेफिशिएंसी की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है या फिर एक्सेस की वजह से कौन सा डिजीज़ होता है, वो चीज़ें आप याद रखेंगे। उस पर ही मैक्सिमम आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम क्या रहेगा हमारे पास? कोबैलामिन रहेगा एंड डिजीज़ एनीमिया लग सकता है उसकी डेफिशिएंसी से। जल्दी से इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो विटामिन C की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे पास। विटामिन C से आप एस्कॉर्बिक एसिड याद रखेंगे, C से एस्कॉर्बिक, ठीक है। C से एस्कॉर्बिक ऐसे करके आप याद रखें तो आपको ये चीज़ याद रहेगी। विटामिन C से साइंटिफिक नेम क्या आ जाएगा? विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड। सोर्सेज की बात कर लें तो सिट्रस फूड इंपॉर्टेंट, जैसे कि ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, है ना, लेमन हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, ब्लैक करंट हो गया, कीवी हो गया, टोमेटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ग्रीन पेपर। तो ये कुछ क्या है? सोर्सेज हमारे किस चीज़ के? विटामिन C के, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। फंक्शन की बात कर लेंगे तो बहुत सारे फंक्शन है इसके। रिपेयर एंड ग्रोथ ऑफ अवर सेल्स, गम, टीथ, ब्लड वेसल्स, बोन्स, हेल्प्स हीलिंग आफ्टर ऑपरेशन एंड इंजरी, है ना। जब भी हमें हमारी बॉडी को कोई ऑपरेट किया जाए या इंजरी हो जाए हमारी बॉडी को तो हेल्प करता है हीलिंग में ये, ठीक है। कैल्शियम एंड आयरन की एब्जॉर्प्शन में भी क्या
करता है, हेल्प करता है एनहेंस इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी को भी क्या करता है, बढ़ाता है। कौन सा, हमारा विटामिन सी। अगर हम सिम्टम्स की बात कर लें या डेफिशिएंसी डिजीज़ की बात कर लें तो स्कर्वी, इंपॉर्टेंट वन स्कर्वी। विटामिन सी से आपको कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो सकता है। गम इन्फ्लेमेशन हो गया, ब्लीडिंग हो गया है ना, फॉल ऑफ टीथ हो गया, स्किन ब्लीडिंग हो गई है ना, कैपिलरी वेसल्स का बर्स्ट होना, वीकनेस होना, फटीक। तो ये तो वीकनेस हो गया, फटीक हो गया, 2-3 में आप सुनोगे। बट स्कर्वी जो है इंपॉर्टेंट वन है, जो विटामिन सी के बारे में याद रखेंगे। एक्सेस की बात कर लें तो जब आपकी बॉडी में विटामिन सी अगर क्या हो जाए, एक्सेस में आ जाए, तो एब्डोमिनल पेन, आपके पेट में दर्द हो सकती है, डायरिया हो सकता है, आपको किडनी स्टोन भी आपको हो सकता है। किस चीज़ की वजह से, विटामिन सी की एक्सेस की वजह से। ठीक है, तो ये थे हमारे विटामिन्स, जो हमारा आज का टॉपिक था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, हमने कीड़ा पढ़ा सर, KEDA हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। तो बस ऐसे आप याद रखेंगे इस चीज़ को। तो ये टेबल है आपके लिए, ठीक है, विटामिन का हमने टेबल आपको नेम अलग करके दिया है। उसके बाद आपको सेकंड थिंग साइंटिफिक नेम आपको याद रखने से, के का साइंटिफिक नेम फाइलो क्योनॉन। ठीक है, डिजीज़ क्या, ब्लड क्लॉटिंग जो उसकी इंपॉर्टेंट वन रहती है, बाकी भी हैं। ठीक है, ट्रिक्स हम आपको बता देते हैं, ट्रिक्स किस चीज़ की, डेफिशिएंसी डिजीज़ आप कैसे याद रखेंगे। तो आपने जो याद रखना है वो याद रखना है क्या, ब्लॉन्ड्स बप्पा DM। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप याद रखेंगे ब्लॉन्ड्स बप्पा DM। ठीक है, आप इस चीज़ को 2-3 बार रिपीट कर लो तो प्रॉमिस है आप कभी इस चीज़ को नहीं बोलोगे। ठीक है, डिजीज़ को तो आप कभी नहीं बोलोगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। आपको याद क्या रखना है, ब्लॉन्ड्स बप्पा DM, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, ब्लॉन्ड्स बप्पा DM 3-4 बार आप इस चीज़ को रिपीट कर लो तो कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, अभी आपको डिफिकल्ट लग भी रहा होगा तो 3-4 बार रिपीट करने से आपको कभी नहीं बोलेगा। आपने क्या याद रखना है, ब्लॉन्ड्स बप्पा DM, इस चीज़ को याद कर लेते हैं। ठीक है, बी, ब्लॉन्ड्स का बी से हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग। अब बात आ गई सर हमें क्या पता हमने कैसे याद रखने हैं विटामिन के। अगर हम बी की बात कर लें तो विटामिन जो ब्लड क्लॉटिंग है, कोई किसकी डेफिशिएंसी है। अरे तो मैंने बताया ना, आप सबसे पहले कीड़ा, KEDA कीड़ा हमारे फैट सोलेबल। ठीक है, उसके बाद आप ले लें सी और लास्ट पे आप बी के सारे पार्ट्स ले लेंगे, बात खत्म। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, आपने पहले लेना है कीड़ा, KEDA कीड़ा। ठीक है, जो आपके फैट सॉल्युबल है। उसके बाद वाटर सॉल्युबल में सी पहले ले लो, बाकी जो बी आगे वो बाद में आप लिख लेंगे, बात खत्म। जब आपने ये लिख लिया ना, उसके बाद आपने क्या लिखना है, ब्लॉन्ड्स बप्पा DM, याद कर लो ब्लॉन्ड्स बप्पा DM। तो ब्लॉन्ड्स से बी की जब आप बात करेंगे तो ब्लड क्लॉटिंग, L की बात करेंगे तो लेस फर्टिलिटी, O की बात कर लेंगे तो ऑस्टोमलेशिया। तो इजी है ना सर, ऑप्शन में तो आएंगे, 4 ऑप्शन तो होंगे। 4 ऑप्शन में हम पहले ही देख लेंगे कि बी वाला ऑप्शन कौन सा रहेगा। ठीक है, सिंगल तो है ना बी वाला ऑप्शन यहाँ पे। अगर आपको प्रॉब्लम रहेगी तो वो जैसे पेलेग्रा या फिर पैरेस्थीसिया में थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है, बाकी बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, बी से ब्लड क्लॉटिंग, L से लेस फर्टिलिटी, O से ऑस्टोमलेशिया, ND से नाइट ब्लाइंडनेस, S से स्कर्वी, बप्पा पे आ जाते हैं, B से बेरी, A से एरिबोफ्लेवोनिस, P से पेलेग्रा, P से पैरेस्थीसिया। ठीक है, A से एनीमिया, ख़त्म। ब्लॉन्ड्स बप्पा हो गया, फिनिश। DM की बात कर लेते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, D से डर्माटाइटिस एंड M से मेगाबोलेस्टिक एनीमिया। तो ये हैं हमारे पास डिजीज़, जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ रहते हैं हमारे विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं जो मैक्सिमम टाइम पेपर्स में पूछे जाते हैं, तो वो ये वाले डिजीज़ हैं, आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, अब रही साइंटिफिक नेम की बात। तो सर हम साइंटिफिक नेम कैसे याद रखें, हमें डिजीज़ तो याद हो गया, कैसे याद हो गए भाई आपको डिजीज़, ब्लॉन्ड्स बप्पा DM इतना याद रखना है। ठीक है, तो आपको डिजीज़ तो याद हो गए, बचे आपके साइंटिफिक नेम। सर अब हम साइंटिफिक नेम कैसे याद रखें, वो तो आपने बताया नहीं हमको। अरे बताएंगे ना, वेट करो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपने साइंटिफिक नेम्स कैसे याद रखने हैं हमारे विटामिन्स के, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत मैटर करते हैं। 0.25 0.10 किसी भी पॉइंट्स मार्क्स से आप रह सकते हैं अपने एग्जाम में क्वालिफाई करने से। तो क्यों छोड़ोगे आप 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर या 1 नंबर का अगर आपके पास क्वेश्चन है तो हम उसको क्यों छोड़े सर, ईजी है ना, हमें पता है विटामिन्स पे तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, तो उससे हम नहीं छोड़ने वाले। तो डिजीज़ तो हमें याद हो गया, ब्लॉन्ड्स बप्पा DM। तो जल्दी से हम नेक्स्ट वीडियो में क्या याद कर लेंगे, हमारे साइंटिफिक नेम भी याद कर लेंगे। तो कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, हम लेके आ रहे हैं जल्दी ही ट्रिक्स, किस चीज़ के लिए, आपके साइंटिफिक नेम आप कैसे याद रखेंगे विटामिन्स के लिए। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब तो कर रहे हैं यार, लाइक भी कर रहे हो, बट
हमारा टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, अरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ना, जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। फ्री में आपको सारे के सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, तो क्यों इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस करना चाहते हो। तो अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वहाँ चले जाएँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे सर, सारे के सारे नोट्स फ्री में मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो। जल्दी हम आपके लेके आ रहे हैं नया वीडियो। मिलते हैं कल सुबह हम डेली करंट अफेयर के सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।